सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मनशियात के खिलाफ लड़ाई में सभी की शिरकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। श्रीनगर में की मनशियात मुखालिफ पद यात्रा में शिरकत। मुल्क भर में नीट इम्तिहान जारी, जम्मू कश्मीर से 50,000 उम्मीदवारों की शिरकत। मगरबी बंगाल, केरल, तमिलनाडु, आसाम और पुडुचेरी में होगी असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती कल और सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन आज। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनशियात के खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी और मुकामी रहनुमाओं की इज्तिमाई और सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा की क़यादत करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से इस बिदअत का खात्मा करने के लिए इंतजामिया के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, ताहम इस वबा का शिकार हुए अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अडिग इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहाँ हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नकेल इसमें कसी है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से ये बिदअत बहुत जल्द खत्म किया जाएगा और जो दुश्मन देश हमारे पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे फ्यूचर पे बुरी नजर रख रहा है, उनकी जो ये नार्को टेररिज्म यहाँ पे फैलाया गया है, इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा और हमारे नौजवान को खुशहाली से यहाँ कलम और कागज लेके अपने फ्यूचर को संवारने में लगेंगे। पदयात्रा में शिरकत करने के दौरान डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने कहा कि पुलिस ने मनशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी सरगर्मी में तेजी लाई है। याद रहे, जब बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैठ के रोज खाना खाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे ही सीमित नहीं रहते हैं, अलग नहीं बैठते हैं, तो जो परिवार इकट्ठा होता है, दैट फैमिली इज द फैमिली व्हिच ईट्स टुगेदर, प्रेज टुगेदर, स्टेज टुगेदर, दैट इज वेरी। जो भी आपके दोस्त, उनमें तो तमीज करनी पड़ेगी ना, कौन अच्छे लोग हैं, कौन साफ नेक नियत वाले लोग हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पदयात्रा में अपनी सरगर्म शिरकत दिखाने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों से लेकर सलामती एजेंसियों तक सबका रोल अपनी अपनी जगह पर अहम है। जो मेगा पद यात्रा थी, ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसको लीड किया, उसमें आने के लिए मैं हमारे कश्मीर के सभी जिलों से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, हमारे मीडिया के साथ ही आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज कश्मीर में भी ऑनरेबल एलजी साहब ने श्रीनगर में आइकॉनिक जो हमारा घंटा घर है लाल चौक पे, वहां पर सिग्नेचर कैंपेन में शिरकत की है और आज से आगे पूरे वादी में भी डिफरेंट जिलों में इवेंट्स होंगे। और मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी और आपकी जानिब से अवाम को भी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इस मुहिम का नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने। पदयात्रा में शिरकत करने वाले नौजवानों ने भी मनशियात के खिलाफ अपना किरदार अदा करने का अहद करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। पुलिस के साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबको कि इस जहर के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। जिस 100 दिन का जो अभियान यहाँ पर एलजी साहब ने हमारे कश्मीर में जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है हमारे यूथ के लिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं या जो ऐसी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ड्रग्स को हमेशा इनकार कीजिए। अपनी फैमिली को बताइए कि नशे से दूर रहिए, आप सब नशे से दूर रहिए, बस अवेयर हो जाइए। इस पदयात्रा में तालिब इल्मों से लेकर सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की।
सरकार से तस्लीम शुदा शहलत फाउंडेशन और मोल मोज फाउंडेशन के एहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान इन तंजीमों ने मुश्तरका तौर मनशियात खिलाफ, बुजुर्गों और ख़वातीन के हुकूक और माहौलियात को आलूदगी से बचाने से मुतल्लिक मुहिमात का आगाज़ किया। तकरीब की सदारत साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने की, जबकि ऐवान सदारत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, नामवर फनकार और कल्चरल रज़ाकार वहीद जिलानी, शहलत फाउंडेशन के चेयरमैन रफ़ीक अहमद लोन, वाइस चेयरमैन गुलाम अब्बास और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर और मोल मोज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर सलीम भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान रफ़ीक ताहिर काउचकी की उर्दू और कश्मीरी में लिखी गई मनशियात मुखालिफ नज़में पेश की गई। महकते गुल सितारों को नशा बर्बाद करता है, बहुत से आशियानों को नशा बर्बाद करता है, बहुत से आशियानों को नशा बर्बाद करता है। इजाला इसका अगर कर ले तो बच सकते हैं हम ताहिर, नहीं तो सब खजानों को नशा बर्बाद करता है। फिरदौस ड्रामेटिक क्लब के फनकारों ने मनशियात के मुज़र असरात के मौजू पर एक मुख्तसर ड्रामा पेश किया। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा, इस बिदत ने हमको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो इसको दूर करने के लिए हर एक जो समाज का तबका है, सियासत है, समाजी कारकुन है, गवर्नमेंट है, रजाकार तंजीमें हैं, सबको मिलके काम करें। हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो खासकर ये जो PHC है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसमें इस किस्म की फ्री फैसिलिटी होनी, ताकि कोई भी आए, फैमिली किसी को भी लाए और बोले भाई इसका टेस्ट करो, ऐसा होना। प्रोग्राम से मुतल्लिक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के तासुरात। पूरे यूनियन टेरिटरी में जिस तरीके से ये वबा फैलती जा रही है ड्रग एडिक्शन की, तो उस लिहाज से ये एक अच्छी सी एक शुरुआत है, मगर इसमें बहुत से समाज के बाकी तबकों का भी बहुत रोल बनता है, जिसमें मैं खुद समझता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि पेरेंट्स ही इस चीज़ के अगर सदबाब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वहीद जिलानी ने कहा, बहसत फ़नकार ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भी इसमें शामिल हों और शाना बशाना काम करें, क्योंकि आर्ट कल्चर या म्यूज़िक या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट अगर उसके थ्रू मैसेज आएगी तो लोगों को समझ आता है कि मसला क्या है। जैसे हमारे यहाँ अब नुक्कड़ नाटक होते हैं, ऐसे म्यूज़िकल कंसर्ट्स होनी चाहिए। बड़ी जो आज का जो कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत कारआमद थी। ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे लोग और ख़ासकर हमारे बच्चे जो इसका शिकार हैं वो अवेयर हो जाएं कि ड्रग से क्या नुकसानात हैं। इस बारे में मोल मोज फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, घर में एक पेरेंट को विजिलेंट रहना है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। अगर हमने उसको पैसे दिए, उस पैसे का वो क्या कर रहा है, उसके जो कंपनी है, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, एक इन्वॉल्वमेंट दिखानी है। आजकल हमारा अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम चल रहा है और न्यूक्लियर फैमिली में दोनों पेरेंट्स दे आर वर्किंग, वो काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहला रोल प्रिवेंशन का हमारे घर में बनता है। पेरेंट्स का कमिटमेंट है और पेरेंट्स की ऑनेस्टी और बच्चों के साथ टाइम गुजार। प्रोग्राम में मारूफ कलमकार ज़रीफ अहमद ज़रीफ, J&K यतीम फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल बेग और स्टेट अवार्ड याफ्ता माहिर तालीम जावेद जवाद के अलावा दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में कई मुक़्तदर शख्सियात की इज़्ज़त अफजाई की गई। प्रोग्राम की निज़ामत मारूफ ब्रॉडकास्टर सईद मुबशर रुफ़ाई ने अंजाम दी। इम्तहानात से मुतल्लिक़ कौमी एजेंसी NTA की तरफ से आज साल 2026 का नीट मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस इम्तहान में मुल्क की सतह पर 22 लाख से ज़्यादा तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी 1676 सीटों के लिए करीब 50,000 उम्मीदवार इस इम्तहान में शरीक हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के दुबई और शारजा में कायम किए गए इम्तहानी मराकज़ पर भी भारतीय तालिब इल्मों ने नीट में शिरकत की। वाज़ेह है कि इम्तहान तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने के लिए 2019 से हर साल मुनक़्क़द किया जाता है। ये इम्तहान दिन में 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इख्तिताम पज़ीर होगा। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए
की गई वोटों की गिनती कल होगी। इन खित्तों में असम्बली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज सहाफ़त की आज़ादी का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में आज़ाद सहाफ़त को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इक़दाम को उजागर किया जाता है। साथ ही मीडिया के इन अफराद को भी याद किया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। वर्ल्ड प्रेस डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ सहाफ़ती अंजुमनों की तरफ से कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।